जय माता दी मित्रों। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ को देखेंगे और ग्रंथकार को देखेंगे। ठीक है, तो इस्तवार दार लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा है गारसा तासी ने। कब लिखा था? 1839 में, और ये दो भागों में लिखा था। दूसरा भाग इसका कब आया था? 1847 में, और दूसरा संस्करण कब आया था? तो 1871 में। ठीक है, फिर तजकिरा इस्वरा ई हिंदी, इसका तब का सुअरा भी नाम है। 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था, और इनके विषय में हम लोग पढ़े थे ना कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान इन्होंने ही रखा था। किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने। फिर भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल लिखते हैं। महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, ये अब पूछा गया है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास कौन सा ग्रंथ है? तो भाषा काव्य संग्रह बताया गया था। फिर है शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। शिव सिंह सरोज कब लिखा है? 1883 ईस्वी में लिखा है। ठीक है, 1883। और इस ग्रंथ को क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया था। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया था। और कितने कवियों को रखा था इन्होंने? 1003 कवियों को। ठीक है, शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों को रखा गया था, और 1883 ईस्वी में। फिर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। कब लिखा था? 1888 ईस्वी में लिखा था। और इसको क्या क्या कहा गया था? इसको इतिहास में, साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है। कौन? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान, यह इतिहास ग्रंथ में नींव का पत्थर माना गया। और इसके विषय में कहा जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये छपा था। फिर है हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास का है। दो भाग में है। एक भाग पहला भाग 1909, दूसरा 1914। मिश्र बंधु विनोद लिखते हैं 1913 में। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा 1913 में। और ये भी इसका प्रथम 3 भाग था 1913 में आया था, और चौथा भाग जो था 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 5 कालों में विभाजित किया था। संपूर्ण काल को 5 भागों में विभाजित किया था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में एडविन ग्रेव्स लिखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इफ ई के, ये हिस्ट्री पढ़ के फेंक देते हैं, एफ ई के फेंक, तो एफ ई के हो जाएगा। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखते हैं। और यहीं पर अगर हिंदी काव्य विमर्श आ जाएगा तो कौन हो जाएंगे? गुलाब राय हो जाएंगे। ब्रज माधुरी सार, ये वियोगी हरि लिख देते हैं। ब्रज माधुरी सार कौन लिखता है? नहीं, और भी है क्या? एक मिनट। तो ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि लिखते हैं। कैसे याद करेंगे? माधुरी मेरा नाम है, तो ब्रज माधुरी सार को वियोग होया गया था अपने हरि से, तो कहाँ चली गई थी? ब्रज। तो ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि 1923। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास लिख देते हैं। सुकवि सरोज, ये 1927 में गौरी शंकर द्विवेदी लिखते हैं। कविता कौमुदी 1928 में रामनरेश त्रिपाठी लिख देते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। विधेयवादी पद्धति पे लिखते हैं ये। फिर है हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास का है। तो श्याम सुंदर दास का दो पढ़े हम लोग। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास, और हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में किसने लिखा? तो सूर्यकांत शास्त्री ने। तो याद करेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्य के सामने करेंगे हम लोग। ठीक है, 1930 में। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में कौन लिखते हैं? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए सन भी याद रखना जरूरी कि 29 में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में शुक्ल जी लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 आएगा तो रसाल हो जाएंगे।
और फिर हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखते हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी संकलनकार हैं। मूल लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। तो मूल लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास हैं और ये नंद दुलारे वाजपेयी इसके संकलनकार हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 में तो ब्रजरत्न दास लिख देते हैं। ब से 32, ब से ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए ये भी आ गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 में अगर दे देगा समय तो ब्रजरत्न दास हो जाएंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर 1931 में दे देगा तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में देगा तो शुक्ल जी आ जाएंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य 1933, सिर्फ हिंदी साहित्य तो संपादन किए थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य 1933 संपादन किए थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल लिखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल लिखते हैं। साहित्य की झांकी 1936 में गौरी शंकर सत्येंद्र लिख देते हैं। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सत्येंद्र लिख देते हैं। पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल संस्कृत्यायन लिख देते हैं। कौन सा? पुरातत्व निबंधावली। तो राहुल घूमते घूमते पुरातत्व निबंधावली देखाते हैं। राहुल संस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, तो सुबोध है तो गुलाब राय लिखते हैं। गुलाब राय, सुबोध गुलाब मिल रहा है ना। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास गोपाल लाल खन्ना लिखते हैं 1938 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं 1938 में। इन्होंने भक्ति काल तक ही लिखा था। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान बनते हैं मॉडर्न अपने को 1939 में। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाएगा तो ब्रजरत्न दास 1941 में। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास कौन करता है? तो डॉक्टर कृष्णलाल करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा। हिंदी काव्य धारा 1944 में राहुल संस्कृत्यायन ने लिख दिया है। हिंदी वीर काव्य 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। रीति काव्य की भूमिका 1949 में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है रीति काव्य की भूमिका। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में किसने लिखा है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में नलिन बिलोचन शर्मा लिखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भाग में नागरी प्रचारित सभा से होता है 1961 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादन किए थे डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में नारायण चतुर्वेदी लिखते हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 में मैनेजर पांडे का है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं। इनको व्यास सम्मान मिला था। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह लिखते हैं 1993 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह लिखते हैं 1996 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे लिखते हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास इसके संपादक नीलाभ हैं 2004 में। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास मोहन अवस्था हो गई तो हिंदी साहित्य का विवेचना किया है 2008 में। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक भागीरथ मिश्र देते हैं। भाग जाते हैं परिचय देने की बारी आती है। हिंदी साहित्य की परिचयात्मक इतिहास 2010। हिंदी साहित्य का ओझल नारी नीरजा माधव लिखती हैं 2012 में। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 में कौन लिखते हैं? हेमंत कुकरेती। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2004 में रामकिशोर
शर्मा लिख देते हैं। ठीक। उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भागीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेख ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का लोकगीतों का संकलन संपादित किया है। तज़किराई सुअराई हिंदी और अंग्रेजी में उर्दू कवियों के इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक ऐतिहासिक साहित्य इतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह लिखते हैं। ब्रज माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा वियोगी हरिका को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली है। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। तो हिंदी पुस्तक साहित्य जो ग्रंथ है माता प्रसाद गुप्त का, ये आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। F.E.K. ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। तो हिंदी लिटरेचर क्या है? F.E.K. ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। F.E.K. ने हिंदी की सहस्रावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। हिंदी साहित्य संबंधी अन्य उल्लेख्य ग्रंथ है राजस्थानी भाषा और साहित्य मिनारिया लिखते हैं। राजस्थान का पिंगल साहित्य भी मोतीलाल मिनारिया है। राजस्थान जहाँ आएगा मोतीलाल मिनारिया हो जाएंगे। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल लिखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं। पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली लिखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। अगर पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में किसने कहा है तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन बिलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसात ताशी था। यह निर्विवाद है। हिंदी की विधेयवादी पद्धति के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये भी सही है कि शुक्ल जी नहीं, ये कौन था? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रस्तुत ग्रियर्सन थे। धन्यवाद मित्रों। ये हम लोग पढ़ चुके जो ग्रंथ लिखे थे साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार को क्रमानुसार हमने पढ़ा है। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण अगले क्लास में मिलेगा। तो जय माता दी, राधे राधे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।